फ्रेंड्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स से टीचर। तो ग्राफिक्स में एक नेक्स्ट छोटी सी टिप आपके लिए लेके हाजिर हूँ। टिप में आज का काम ये है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई भी इसमें कलर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का आप। और इसमें कलर करने के बाद इसकी मैं थोड़ी सी कॉपीज़ निकाल रहा हूँ। नीचे मूव करके राइट क्लिक करता जा रहा हूँ और राइट क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया राइट क्लिक। आई थिंक सो 4 ही काफ़ी हैं, एक डेल कर लेता हूँ। फिर इस सारे को सेलेक्ट करके इस तरफ राइट क्लिक करके मूव कर रहा हूँ। कॉपी किया, थोड़ा सा ऊपर, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई नीचे। अब ये मेरे पास 16 बॉक्सेस हैं जिनकी मैं अलाइनमेंट करनी आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि इनकी अगर आपको तरतीब सेट करनी है तो कैसे की जा सकती है। जैसे देखिए, बिल्कुल ये अजीब सा बिखरा हुआ है, डिसऑर्डर वाला डेटा आ रहा है। इसको ऑर्डर में अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले जिसका कॉलम वाइज डेटा है आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद चलिए पहले मैं रोज़ वाला डेटा ले लेता हूँ। अब रोज़ वाले डेटे में अगर आप देख पाओ तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 बॉक्सेस सिलेक्शन में आ रहे हैं। बाकियों के ऊपर से सिलेक्शन मूव होती नज़र आ रही है, लेकिन वो पूरे सिलेक्शन के बीच में बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। मैं क्लिक करता हूँ, टी का बटन प्रेस करता हूँ तो ये टॉप से जाके प्रॉपर सिलेक्शन इसकी हो जाएगी। इस तरह अगले 4 बॉक्सेस भी ऐड कर लेता हूँ बीच में, 1 2 3 और 4 चारों आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अगेन टी का बटन प्रेस किया, इन चारों को सिलेक्ट करते हैं, फिर से टी का बटन प्रेस कर देते हैं। टी मतलब टॉप है, इसको भी सिलेक्ट करके टी प्रेस करते हैं। तो यहाँ अगर आप देख पाओ तो एक काम हमारे पास हो चुका है कि इन बॉक्सेस की जो ऊपर से जो टॉप से सिलेक्शन है, अलाइनमेंट है, बिल्कुल बराबर हो चुकी है। अब इनको लेफ्ट से राइट मैनेज करना है तो इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इन चारों को L4 लेफ़्ट, मैं लेफ़्ट इनको अरेंज करना जा रहा हूँ। इसको भी क्लिक करके L से लेफ़्ट किया, इनको भी सिलेक्ट करके L से लेफ़्ट कर लेता हूँ और इनको भी ऐसे ही कर देता हूँ, L4 लेफ़्ट। अच्छा, अब ये देख रहे हैं बॉक्स कुछ सेट हुए, लेकिन स्पेसिंग अगर देखी जाए, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, यहाँ कम है। ऊपर से नीचे देखा जाए तो स्पेसिंग का कुछ है मामला, तो यहाँ स्पेस देखा जाए तो ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। अब इनकी स्पेसिंग को हम कंट्रोल करने लगे, तो मैं करने क्या लगा, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, और यहाँ से मैं आके शिफ्ट का बटन प्रेस करके इस बार शिफ्ट और टी प्रेस किया है। जैसे ही शिफ्ट टी प्रेस किया, अगर आप ये सोचें कि सारों को इकट्ठा सेलेक्ट करके शिफ्ट टी कर दें तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपने इसके एक जो ब्लॉक बनता है कॉलम वाइज, आपने इनको सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन किया, कंट्रोल टी किया कि टॉप से मैं इसकी स्पेस सेट करनी है, शिफ्ट टी किया और इसको भी सेम ऐसे मैं कर रहा हूँ जी। शिफ्ट टी प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ स्पेसिंग सेट होगी। अब यहाँ पे स्पेसिंग कुछ और है, यहाँ स्पेसिंग कुछ और है, लेफ़्ट टू राइट जो स्पेसिंग है उसको सेट करना है। तो मैं इनके रोज़ को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट पहले टी किया था, इस बार शिफ्ट ई कर रहा हूँ, ठीक है जी। शिफ्ट ई प्रेस किया, इसको भी मैंने, इसको भी सिलेक्ट करके शिफ्ट ई की बटन को दबाया और यहाँ भी सेम ऐसे ही कर दिया। तो ये आपके इसे जो बॉक्सेस हैं, इनकी लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो भी सिलेक्शन हमने सेट की, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से मैनेज हो चुकी है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ चुका होगा। अगर ये समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।